हड़प्पाकालीन नगरों में किस स्थान पर हल से जोता गया खेत मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन वर्तमान राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1952 ईस्वी में एक घोष ने की थी। यहाँ प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पाकालीन नगरों के विषय में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। सभी नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। रोहतक नगर में एक बंदरगाह था। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है, यानी कि केवल 2 सही है। रोहतक जो है उसमें एक बंदरगाह था, रोहतक। ठीक है। और सभी नगर सिंधु नदी किनारे अवस्थित है, ये गलत है। ठीक है। डिटेल्स। हड़प्पाकालीन नगरों में सभी नगर सिंधु नदी के तट पर ही नहीं अवस्थित है। अरब सागर के तट पर विकसित हुआ बंदरगाह सुतका गेंडोर, बालाकोट, अलादीन तथा रोहतक आदि प्रमुख बंदरगाह थे। रोहतक से बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। अभिकथन। अब इस संबंध में काफ़ी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्त्राब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक खेती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता है। ये भी सही है, आग भी कारण सही है, लेकिन आग जो कारण है वो अभिकथन का सही नहीं है। ठीक है। सही व्याख्या नहीं करता है कोई, ऐसे बात दोनों सही है। मानवता की जहाँ यह पहली गाथा जन्मी, वह क्षेत्रीय सभ्यताओं की उर्वर भूमि रहा। प्राचीनतम आर्य सभ्यता मिस्री, सुमेरी, असीरी, हिब्रू, हित्ती, यूनानी सभ्यताएं भूमध्य सागर के चारों ओर रही थी, जिससे इनका तालमेल बना रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव हित्ती सभ्यता पर दिखता है। शुरू में इन सभ्यताओं की संस्कृति, भाषा आदि के अवशेष और मेल जोल मिलता था, लेकिन बाद के अस्तित्व में हित्ती सभ्यता का अस्तित्व सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच नहीं पाया गया है। उस स्थल की पहचान कीजिए जहाँ घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। बुर्ज होम गलियाई से मिलते हैं, इनाम गांव में भी है, पिराक में भी है। बुर्ज होम से घोड़े के मिलने का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ है भुज वृक्ष का स्थान।
होता है। वृक्ष वृक्षों के इस स्थल डी टेरा एवं पीटरसन ने 1935 में खोजा था। यहाँ से गड्ढा घर मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिलता है। गरासा हार्वेस्टर का साक्ष्य बुई होम से मिलता है। हाँ, बुई होम से मिलता है। कालीबंगा, जहाँ प्राग हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, यानी कि किस क्षेत्र में स्थित है कालीबंगा? ये राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ 1961 ईस्वी में बीबी लाल तथा बीके थापर ने खुदाई करवाई। संभवतः यह सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नांकित में से कौन सा हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया था? बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नांकित में से कौन सा हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया था? तो मोहनजोदड़ो। आपको पता है, मूवी भी देखे होंगे आप लोग। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लाड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज याद रखिएगा, राखालदास बनर्जी ने किया था। धोलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा 87 नंबर का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति। प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति, धोलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण। किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं 7 अग्निकुंड। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से ऊँट की अस्थियां मिली है? तो कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? धोलावीरा। निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? धोलावीरा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? डाबरकोट, सुतका को और सुतका गेंडो। ये जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है। भारत की प्रथम सभ्यता को सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब तक सिंधु सभ्यता के अवशेष उत्तरी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, पश्चिमी व पूर्वी पंजाब,
कश्मीर, सिंधु, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में मिले हैं। सिंधु सभ्यता के कुछ अवशेष बलूचिस्तान में भी मिले हैं, जिनमें डाबरकोट, सुतकाकोट तथा सुतका-गेंडोर है। डाबरकोट दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। ये मिलान चिन्ह देख लीजिएगा, मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया है, तो बड़ा अन्नागा, रोहतक में ईंटों से बनी हुई गोदी मिली है। रोहतक में गोदी मिला है ईंटों से। कालीबंगा में जुता हुआ खेतों मिला ही आपको। और क्या मिला है, नगर, दुर्ग और निचली बस्ती मिली है। कालीबंगा राजस्थान में नगर, दुर्ग और निचली बस्ती मिली है। सुतका-गेंडोर नगर, दुर्ग और किलेबंदी, निचली बस्ती। सुतका-गेंडोर नगर, दुर्ग और किलेबंद, निचली बस्ती। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है? तो जल भंडार रोहतक से मिला है। व्याख्या देखिएगा, जल भंडार का साक्ष्य रोहतक से प्राप्त हुआ है। रोहतक हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य स्थान था, जहाँ से बंदरगाह के नमूने प्राप्त हुए हैं। विदित है कि रोहतक खंबात की खाड़ी के नज़दीक भभुआ नदी के समीप स्थित है। रोहतक से प्राप्त गोदी का साक्ष्य इसके पूर्व विकसित बंदरगाह होने की सूचना देता है। सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? पासे का खेल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व स्थल है? स्थल से संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पी स्थल से संबंध नहीं है? सरायखोरा। सरायखोरा प्राक हड़प्पी स्थल है। यह आधुनिक तक्षशिला में स्थित है। आमरी, नार, कुर्री, मेहरगढ़, पोर्ट दीजी, कीरी-गिर मोहम्मद वादी प्राक सैंधव स्थल हैं। धोलावीरा, रखगीरवाला, सुरकोटदा हड़प्पाकालीन स्थल है। धोलावीरा सिंधु घाट सभ्यता का भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है? सूती कपड़ा। हड़प्पा सभ्यता की वो कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है? तो सूती कपड़ा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता सूती कपड़ा
के उत्पादन की थी, क्योंकि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया, जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है। बाद में कैसे हो गया? ये खुला हालत में रखा गया था। खुला था, यहाँ बुक से उठाया ना, गिर गया, लग गया, थोड़ा सा तुरंत फेंक गया। खींचने लगा जी। हाँ, बहुत प्यासा है तुम्हारा ये फूल। खींचो इसको, खींचे तो अब कल ले जाएंगे, आज खींचेंगे। ভাই চেষ্টা পেয়েছে ভাই, জল 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 রং টং সব খেয়ে দিচ্ছে।